गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। आज जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे और टाइप ऑफ रिएक्शन में भी बेसिकली 4 टाइप का रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। कम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, डीकम्पोजिशन पढ़ चुके हैं, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। यानी आज जो हम लोग को टर्म पढ़ना है वो टर्म सिर्फ और केवल सिर्फ कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या। तो एक चीज़ देखिए, कोई भी रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है अगर वो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसका मतलब क्या होगा, 3 क्राइटेरिया का मतलब ये हो गया, पहला कि एडिशन क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। एक चीज़ देखिए, किस में ऑक्सीजन, मान लिया जाए रिएक्टेंस में अगर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का एडिशन हो गया यहाँ पे, तो H2O बनाया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि H2O यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इस केस में ये वाला जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन है, क्योंकि रिएक्टेंस में हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन ये अलग अलग था रिएक्टेंस में, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कंबाइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल ऑक्सीडेशन, क्या क्या बोले, पहला तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन का भी लॉस होगा। किस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, देखिए कार्बन के साथ, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आप क्या जानते हैं क्या फॉर्मेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंस में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें दोनों कंबाइन हो गया, यानी ऑक्सीजन एडेड हो गया इन कार्बन, सो कार्बन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन एडेड कर गया कार्बन के साथ, इसीलिए यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। फिर देखिए पीबी, यानी पीबी नहीं सॉरी फास्फोरस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना रहा है P2O5। इसको बैलेंस कर दिया गया है, आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे बैलेंस करना है। सिर्फ ये देखिए, हम जो मेन पॉइंट बोल रहे हैं, फास्फोरस यहाँ अकेले है रिएक्टेंस में और ऑक्सीजन भी अकेले है, लेकिन जब कंबाइन हुआ तो कंबाइन होकर फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ आ गया, यानी यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसके साथ, फास्फोरस के साथ। तो ये जो रिएक्शन होगा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अभी हम एक ही पॉइंट पर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अब बात करेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो पहला एग्जांपल आपके सामने है, H2S है, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। क्या दे रहा है आपको, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर दे रहा है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखना है। देखिए इसको कंपेयर कीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड को, अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड को देखें तो यहाँ पे, और इसको देखिए सल्फर को, तो आप देखेंगे स्पष्ट कि हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S से H2 रिमूव हो गया। कौन रिमूव हो गया, H2 हट गया, तो सिर्फ क्या बचा आपका S बचा। तो यहाँ पे H2S से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, सो इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा भी एग्जांपल आपके सामने है, HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है। MnO2 का मतलब मैग्नीज ऑक्साइड, तो क्या बना रहा है, मैग्नीज क्लोराइड बना रहा है, इसके साथ साथ क्लोरीन दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो HCl को आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों साथ साथ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड में तो वहाँ पे क्लोरीन अकेले है। इसका मतलब यहाँ से क्लोरीन से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो इस केस में हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये भी रिएक्शन जो है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस की बात करेंगे तो पहला एग्जांपल आपके सामने है CuO, और यहाँ से क्या बना रहा है, ये बन रहा है Cu+2। ध्यान से देखिए कॉपर की बात हो रही है, तो कॉपर का यहाँ पे +2 का मतलब क्या हो गया, +2 का मतलब है आप लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना लॉस किया, Cu से Cu+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अगर यहाँ पे बात करें, एक और एग्जांपल है Fe2, यहाँ पे देखिए क्या है एग्जांपल, Fe+2, तो क्या फॉर्मेशन दे रहा है, Fe3+। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे अगर देखिए वहाँ पे 0 से 2 बढ़ा था, यानी प्लस में जितना बढ़ रहा है इसका मतलब उतना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो यहाँ प्लस में कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल आप नीचे से देखेंगे, यहाँ पे है दिया हुआ जिंक का। जिंक देखिए Zn2+ बना रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और Fe3 बना रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ये था आपको रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के कारण और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात करेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, देखिए ध्यान से, जस्ट इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिवर्स प्रोसेस, इसमें क्या होता है, उसमें हम लोग का हो रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ होगा एडिशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, इसका रिवर्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो फॉर एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल, हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर ब्रोमीन से रिएक्ट किया गया तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और सल्फर बना रहा था। इसको आपको ध्यान से देखना है, पहले ब्रोमीन क्या था, अकेले था, अब ब्रोमीन के साथ क्या आ गया, ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन आ गया। तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया। पहले ब्रोमीन अकेले था, Br अकेले था, लेकिन अब Br के साथ ऐड हो गया कौन, Br2 के साथ हाइड्रोजन एडेड हो गया, तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, HBr। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ब्रोमीन भी है, तो यानी यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन ब्रोमीन, तो इट अंडरगोज रिडक्शन रिएक्शन। अब बात करेंगे नेक्स्ट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे देखिए CuO है, यानी कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया गया तो कॉपर और वाटर दे रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड को और कंपेयर कीजिए इसको कॉपर को, तो आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड में कॉपर भी है और ऑक्सीजन भी है। जब प्रोडक्ट दे रहा है तो आप वहाँ देख सकते हैं स्पष्टली सिर्फ कॉपर दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे CuO से यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट की बात करेंगे। इससे पहले वाले रिएक्शन में आप देखे थे कि Cl जैसे 0 था तो +2 में गए थे, अब यहाँ पे माइनस में जाएंगे, Cl-1। अब ध्यान से देखिए, अगर निगेटिव चार्ज अपेयर हुआ इसका मतलब हुआ उतना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अगर यहीं पे बात करें Fe3+, तो 3+ से कहाँ पे हम जा रहे हैं, 3+ से जा रहे हैं Fe2+ में, Fe2+ में। तो यहाँ आप देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे 0 से -1 गया तो लॉस करा, तो यहाँ भी लॉस हो रहा है। लेकिन सॉरी, अगर ऊपर का पावर की बात, पावर नहीं बोल सकते इसको, आप ऐसे बोलिए, ये जो आपको आयन है, कैटायन और एनायन का जो नंबर ऑफ कैटायन और एनायन को जो रिप्रेजेंट किया गया 0-1 से, वो है। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 से 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस केस में भी, तो ये भी आपका क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। वैसे गेन और लॉस के बेसिस आपको क्लास 10th में नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलेंगे, ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। और उस केस में क्या होगा, अगर ऐसे भी बोले नॉर्मली, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अनदर रिएक्टेंस इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें वन रिएक्टेंस के बीच ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे रिएक्टेंस के बीच क्या होगा, रिडक्शन होगा, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या दे रहा है, यहाँ पे कॉपर दे रहा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड जब है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहाँ जब सिर्फ कॉपर आ गया तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसीलिए ये रिडक्शन रिएक्शन है। वहीं नीचे आप देखेंगे हाइड्रोजन है, ये क्या बन गया, H2O बन गया, इसका मतलब ऑक्सीजन एडेड हो रहा है। और किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन एडेड होगा तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसीलिए ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन, क्या बना रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जिंक ऑक्साइड में जिंक है और ऑक्सीजन दोनों है। जिंक ऑक्साइड में क्या है, जिंक और ऑक्सीजन दोनों है।
जिंक ऑक्साइड में। लेकिन अगर ये जिंक का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव होता है तो इसको रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन वहीं आप कार्बन के साथ अगर देखें, कार्बन के साथ क्या फेनोमेनन हो रहा है, कार्बन अकेले था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आपको रिडॉक्स रिएक्शन में दिखाना होगा। और एक चीज़ और देखिए, इसमें अगर एक रिएक्टेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कंफर्म है कि दूसरे रिएक्टेंस में क्या होगा, रिडक्शन होगा, या पहले में अगर रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल, MnO2 है, MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड है, वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, क्या दे रहा है, MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। तो अब यहाँ पे देखिए MnO2 रिएक्ट कर रहा है MnCl, यहाँ पे एक चीज MnO2 को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, किसको किसको कंपेयर करना है, MnO2 को और MnCl2। तो यहाँ से देखिए MnO2 से MnCl2 जब बना तो वो ऑक्सीजन को हटा दिया है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो आप जानते हैं रिडक्शन रिएक्शन है। दूसरा अगर ऊपर HCl की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो वहाँ से देखिए आप किसका रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन का रिमूवल होना, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग आज रिडॉक्स रिएक्शन तक पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे।